तो हेलो गाइस, आज मैं एक बेहतरीन मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है ईस्ट ड्रैगन। मूवी की शुरुआत में पीट नाम के लड़के को बताते हैं जो कि उसके मॉम डैड के साथ पिकनिक पे जा रहा था। अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक डियर आ जाता है और उनकी गाड़ी पलट जाती है और वहीं पे पीट के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है। पीट अब अकेला होता है और उसके पीछे भेड़िए पड़ जाते हैं। पीट अब जंगल में भाग जाता है। एक जगह पर भेड़िए उसे घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ हरा रंग सा बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है और पीट को बचा लेता है। फिर वो ड्रैगन अपने हाथ में पीट को लेकर उड़कर चले जाता है। फिर हमें इसके बाद 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे मिस्टर मीज़म को दिखाया जाता है जो बच्चों से कह रहा था मैंने फॉरेस्ट में एक बड़े रंग का हरा सा ड्रैगन देखा है। तभी वहाँ उसकी बेटी ग्रीस आ जाती है और बच्चों से कहती है फॉरेस्ट में मैंने बहुत सारे जानवरों को देखा है पर बड़ा सा ड्रैगन मैंने वहाँ पे नहीं देखा। ग्रीस एक रेंजर होती है और वो पेड़ों को बचाना चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें बीट को दिखाया जाता है। वो बड़ा हो चुका था और वो ड्रैगन के साथ अच्छे से रह रहा था। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे और उसने उस ड्रैगन का नाम इलिट रखा था। वहीं पे हमें पता चलता है इलिट कहीं पर भी छुप सकता था, गायब हो सकता था। और वहीं पे हम देखते हैं ग्रीस वहाँ पर आती है। बीट और इलियट उसे देख लेते हैं। बीट उसका पीछा करने लगता है और वहाँ से वो कंपास चुरा के ले जाता है और बीट और इलियट उसकी गुफा में जाके सो जाते हैं। अगले दिन बीट जल्दी उठ जाता है और उसे गुफा के बाहर से कुछ आवाज़ आती है और वो बाहर जाके देखता है और देखता है कुछ लोग वहाँ पेड़ काट रहे थे और उन वर्कर के हेड हेलिन और जैक होते हैं। गेबिट और जैक भाई थे। ग्रीस और जैक की शादी होने वाली थी। वहीं पे जैक की बेट नेटली ग्रीट को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। ग्रीट एक पेड़ पर चढ़ जाता है और नेटली उस पेड़ पर चलने लगती है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुन के सब लोग वहाँ आ जाते हैं। ग्रीस बीट के गले में उसका कंपास देख के उसके पीछे भागने लगती है। बीट वहाँ से भागने लगता है, तभी गेबिट उसे पकड़ लेता है। वो बीट को अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ एलिट का आँख खुलता है और वो बीट को वहाँ ना देखकर दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और वहीं पे वो गेविल और बाकी वर्कर को देखता है। तभी उससे एक पेड़ गिर जाता है। तब गेविट को लगता है यहाँ पर कोई तो जानवर है। तब वो अपने आदमियों से कहता है चलो शिकार करते हैं। अगले सीन में बीट अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ से उठकर भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है और एक जगह पर जाकर ग्रीस उसे पकड़ लेती है और उसे शांत करवाती है। दूसरी तरफ गेबिट और बाकी सबको एलिट के पैर का निशान मिलता है, लेकिन उन्हें यह समझ में नहीं आता इतने बड़े पैरों के निशान हो किसके सकते हैं। इधर ग्रीस और नटेली बीट को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दूसरी तरफ गेबिट और बाकी सब लोग ड्रैगन की गुफा तरफ पहुंच जाते हैं। गेबिन के हाथ में बीट की बुक देखकर एलिट गुस्सा हो जाता है और लोगों पे हमला करने लगता है। फिर वो गेबिन का कैंप तोड़ देता है। गेबिन और बाकी सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एलिट उनका पीछा करते हुए टाउन में पहुँच जाता है। दूसरी तरफ बीट ग्रीस को बताता है मुझे अपने दोस्त एलिट के पास जाना है और उसे एलिट की पेंटिंग दिखाता है। उसके बाद गेबिन जैक के पास आता है और उसे ड्रैगन के बारे में बताता है। जैक उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहीं पर एलिट बीट को ढूंढते हुए जैक के घर के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है बीट को उनके पास खुश देखकर रिटर्न चले जाता है। अगली सुबह ग्रीस अपने डेट के साथ नटेली और बीट को लेके फॉरेस्ट की तरफ निकल जाती है। फिर बीट उन्हें अपने घर के पास ले जाता है और एलिट को बुलाता है। ये दोनों यहाँ एलिट को देखकर चौंक जाते हैं पर देखकर खुश भी होते हैं। तभी केबिन और उसके आदमी एलिट पे नशीले इंजेक्शन से हमला कर देते हैं। बीट उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। ये देखकर बीट एलिट को वहाँ से उड़ जाने को कहता है, लेकिन जख्मी होने के कारण ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाता और उसके कारण वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसके बाद सभी उसे एक बड़े से ट्रक में लोड कर वुड फैक्ट्री में ले जाते हैं। उसे जंजीर में बांधकर कमरे में बंद कर देते हैं। उधर ग्रीस उसे प्रॉमिस करती है कि एलिट को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन बीट उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद पुलिस वहां आ जाती है। उधर बीट और नटेली एलिट के पास पहुंच जाते हैं। नटेली अंदर से दरवाज़ा बंद कर देती है। वो दोनों एलिट की जंजीरों को खोल देते हैं। फिर
बीट उसे उड़ने को कहता है, लेकिन एलिट जख्मी होने के कारण उड़ नहीं पाता और सभी लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं ड्रैगन वहाँ नहीं होता। उन्हें लगता है ड्रैगन वहाँ से उड़ गया है, लेकिन ड्रैगन वहीं पे छुपा होता है। फिर बीट और नटेली उसे बाहर ले जाने के लिए ट्रक में बैठ जाते हैं, लेकिन उन्हें ट्रक चलाना नहीं आता था। वहाँ पर मेचिसम आ जाता है और उनकी मदद करने लगता है। फिर वो तीनों एलिट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर बाकी सब उनका पीछा करने लगते हैं। पीट एलिट को उड़ जाने को कहता है, लेकिन एलिट अब भी नहीं उड़ पा रहा था। फिर वो केबिन म्यूजियम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक का ब्रेक नहीं लगता है। इससे म्यूजियम केबिन की गाड़ी को टक्कर मारते हुए निकल जाता है और आगे जाके ट्रक खराब होकर रुक जाता है। इसके बाद एलिट गुस्सा हो जाता है और ब्रिज पर आग लगा देता है। जैक और ग्रेस को खतरे में देखकर बीट उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी ब्रिज टूटने की वजह से जैक और ग्रेस नीचे गिरने वाले होते हैं। बीट के कहने पर एलिट उन्हें बचा लेता है, लेकिन वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी एलिट उन्हें बचाकर ले आता है। सभी एक दूसरे से मिलकर खुश होते हैं। वहीं पे केबिन ड्रैगन को पकड़ने का फैसला बदल देता है। इसके बाद बीट एलिट के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों अपने घर आ जाते हैं। वहीं पे एलिट उसकी बुक दिखाकर वहाँ से बीट को जाने को कहता है। इसके बाद बीट ग्रेस के पास चला जाता है और एलिट वहाँ से चला जाता है। फिर हमें बताया जाता है उस दिन से उस ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा। अगले सीन में पीट और बाकी सब नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े माउंटेन होते हैं और वहाँ पे एलिट भी होता है, लेकिन वो वहाँ पे अकेला नहीं होता, उसके साथ बहुत सारे ड्रैगन्स होते हैं। उन्हें देखकर बीट और बाकी सब बहुत खुश होते हैं। इस तरह से मूवी ख़त्म हो जाती है।